ये रही तुम्हारी अमानत। अरे रखना भाई, उसमें क्या है? नहीं भाई, चलो काम चला, आप चला क्या? एक मिनट। हाँ, नहीं, विंग माना ना। दादी ने मुझे बोला है कि अच्छा लग रहा हूँ। वैसे भिड़े भाई, आपको शिक्षक के साथ साथ एक्टर भी होने चाहिए था। हाँ, मैं तो कहता हूँ अभी ये ट्यूशन के साथ साथ एक्टिंग के क्लास भी चालू कर दे। बोर्ड लगा दे, भिड़े ललित कला एकेडमी। और माधवी भाभी, आपने भी रईस की एक्टिंग क्या कमाल की है, मिसेस ओबेरॉय नाइटर, है ना? अरे हमारे हीरो को देख के ना हमारे हीरोइन में भी जोश आ गया होगा, है ना माधवी भाभी? अरे चलिए मैं मिठाई लाता हूँ और सबका मुंह मीठा करता हूँ। जल्दी जाओ अब्दुल, और 4-5 किलो लेके आना कम से कम। एक मिनट, मैं मिठाई लेके आया हूँ। ओहो, हाउ स्वीट। जी अभी लेके आता हूँ। सिर्फ एक ही बॉक्स मिठाई लाए हैं? अरे हाथी भाई, आपके घर में 2 किलो मिठाई पहुँच जाएगी। अरे थैंक यू भाई। और भाई मुझे तो आज घर पे हलवा भी मिलने वाला है। हाँ, अंजलि ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि अगर तन्वी का एडमिशन हो गया तो वो हलवा बनाएगी। मेरे लिए भी भेजिएगा। ये मिठाई आपके लिए। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप गोकुल धाम वासियों को बहुत बुरा भला कहा। अरे गणपत बेटा, तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया, ये तुम्हारी महानता है। बाकी देखो, हम सब गोकुल धाम वासियों का प्रयत्न भी बेकार नहीं गया है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम सच्चे हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। और गणपत भाव, हम सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्यारी सी तन्वी को बड़े दिल से पढ़ाना। और जितना पढ़ना है उतना पढ़ने देना। जी सुनीता, गणपत भाई, तन्वी का पहला स्कूल ड्रेस हमारी तरफ से। अरे वाह। और पूरा साल की फीस भी हमारी तरफ से। तन्वी पुत्र, आपका जो स्कूल बैग है ना, वो सोडी अंकल रोशन आंटी की तरफ से। थैंक यू अंकल। अरे तन्वी बेटा, मेरे और बबीता की तरफ से तुमको एनसाइक्लोपीडिया का एक बुक दूंगा जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। और महिला मंडल की ओर से तन्वी के लिए नए स्कूल शूज। सिर्फ शूज नहीं तन्वी बेटा, हम तुमको कुछ किताबें भी देंगे जिससे तुम्हें भारत की महान संस्कृति के बारे में पता चले। और तन्वी को स्कूल के लिए जो भी टेक्स्ट बुक, नोटबुक जो भी लगेगा वो हमारी तरफ से। शाबाश शाबाश, करेक्ट। अरे और तन्वी को ट्यूशंस मैं दूंगा। तन्वी बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टिफिन बॉक्स और वाटर बोतल दूंगा। और तन्वी बेटा, पूरे साल पेन, पेंसिल, रबर मेरी तरफ से। थैंक यू अंकल, थैंक यू। और भाई पोपट अंकल की तरफ से हमारी प्यारी सी लक्ष्मी को ये 1001 रुपए। अरे यार, मोस्ट वेलकम बेटा। ओहो, तन्वी बेटा, तू बहुत नसीबदार है। हाँ? ये पोपट अंकल जल्दी किसी को कुछ देते नहीं है। अभी भगवान से प्रार्थना करना कि अंकल को बहुत जल्दी एक सुंदर सी आंटी मिल जाए। अंकल, आंटी? मतलब छोटी उम्र वाली आंटी। और फिर भी आंटी? भाई तन्वी के लिए तो आंटी ही होगी ना। सही बात है। हाँ, ये बराबर। हाँ, तो भाई इसी बात पर गणपत भाव और सुनीता के मान में हो जाए आज मराठी तड़का।
मस्त फाइनली तन्वी का एडमिशन हो गया. अरे म्हणजे काय होणारच होतं. जो काम ईश्वर का वरदान समझकर हम लोग हाथ में लेते हैं ना, उस काम में स्वयं ईश्वर हमारी मदद करता है और विजय होती ही है. बरोबर है. वैसे एक बात माननी पड़ेगी माधवी, क्या अवंतिका का कैरेक्टर पकड़ा था तुमने. वाह, यू नो इट्स नॉट सो गुड एंड ऑल. कितनी बार अंगूठी दिखा रही थी प्रिंसिपल को. होमवर्क दिखाना था ना कि हम लोग रिच है. और आपने भी क्या एटीट्यूड पकड़ा था अमीर आदमी का. मस्त. आई एम द ओनर ऑफ ओबेरॉय इंडस्ट्रीज वगैरह मस्त केलेलं आहे एकदम छानच. अरे जीवन एक रंगमंच है रे, और हम सब उसके कलाकार. समय समय पर हमें अपना किरदार निभाना ही पड़ता है. समझ गई पुष्पा? माधवी. अरे व्हाट इज इन नेम रे? तरी सुद्धा माधवी. बरं माधवी, कैसी लगी एक्टिंग? मस्त. 10 में से 10 मार्क्स आपको. थैंक यू थैंक यू. वैसे माधवी, जेठालाल बोल रहा था ना कि मुझे एक्टिंग स्कूल भी शुरू करनी चाहिए, तो क्या करूँ, एक्टिंग सिखाना शुरू कर दूं? नहीं नहीं एवढं नहीं. क्या है, एक्टिंग करने के लिए शेर जैसी चाल होनी चाहिए. अरे एक क्या मेरी ये चाल शेर जैसी नहीं? छे छे अजिबात नाही. अरे असं परत दाखव ना. तो ये अजिबात नाही. तो शेर चलता कैसे आखिर? शेर 4 पैर पे चलता है. मैं मजाक कर रही हूँ. तो अभी एक्टिंग क्लास शुरू कर दूं ना? छे काहीतरीच काय. आप एक्टिंग क्लासेस शुरू करेंगे फिर सोसाइटी की जिम्मेदारी कौन लेगा. बच्चों को कौन पढ़ाएगा. रोज नोटिस बोर्ड पे सुविचार कौन लिखेगा नए नए. गोकुलधाम सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी का पद आपको ही शोभा देता है. और आप ही हमेशा कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे. ओ भाई, कळलं मला. मैं बच्चों को ट्यूशन देता और तुम मुझे ट्यूशन दे रही. मतलब कि तुम मुझे हमेशा सही सलाह देती हो, मार्गदर्शन करती हो, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करती हो, और इस काम के लिए भी तुमने ही मुझे प्रोत्साहित किया था, इसलिए थैंक यू वेरी मच. वेलकम. और आपने भी शिक्षक होने का बहुत अच्छा फर्ज निभाया, इसलिए आपको भी बहुत 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 थैंक यू. माधवी, काय झालं. एक मिनिट. माधवी, मधु, मुझे कुछ बोलना है. नको, मला कळलं. नहीं नहीं, फिर भी मुझे बोलना है. आई लव यू. आई लव यू टू. माधवी, तुम यकीन नहीं कर सकती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ. खरंच. हाँ, कोई शक? आप मेरा एक काम करेंगे. अरे एक क्या, बोलो. तुम जो बोलोगी वो करूंगा. आसमान से चांद तारे तोड़कर लाऊं. अगं भाई नको नको. आप मेरे लिए मस्तपैकी मसालेदार चाय बनाएंगे. चाय? अरे तुम्हारे लिए खाना बना के आता हूँ मैं. नको नको, खाना नको. खाना एक बार खा चुकी हूँ. आप चाय बनाइए ना. चाय बहुत ही बढ़िया बनाते हैं. अभी लाया पुष्प. माधवी, तारक, लीजिए. चाय इतनी ठंडी कैसे? गाजर का हलवा. अरे अंजलि, मैं तो भूल ही गया था. हाँ, याद आया. तुमने कहा था तन्वी का एडमिशन हो जाएगा तो तुम गाजर का हलवा बनाओगी. करेक्ट. और हम अपने वादे के पक्के हैं जनाब. अंजलि, यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा हलवा बनाया. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे गाजर का हलवा बनाना नहीं आता? मैंने ऐसा कब कहा भाई? अभी यदि तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रही हो. मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी इस बेचारी जुबान को तुम्हारे डाइट फूड की ऐसी आदत पड़ गई है कि मीठा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, इसे स्वाद ही नहीं पता. इसलिए तुम्हारे हाथ का ऐसा हलवा खाया तो लग रहा है कि कमाल हो गया भाई. क्या बात है. वाह वाह वाह. थैंक यू. वैसे ये बताइए कौन से विषय पे लिखा जा रहा है? अंजलि, जो आज ये दिन भर हुआ तन्वी के एडमिशन को लेके, सारे प्रकरण के बाद दिमाग में इतने सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, तो मुझे लगा आज इसी विषय पे लिखते हैं. आज का मेरा विषय है शिक्षा कल और आज. गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका. अभी डाउनलोड करो.